कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। एक चीज सबके मन में है, एक डाउट आप लोगों के मन में है और वो अंदर ही अंदर आप लोगों को परेशान करता रहता है। क्या क्या एकेटीयू यूनिवर्सिटी जानबूझ के बैक लगाता है? क्या एकेटीयू यूनिवर्सिटी का ये काम है कि वो जानबूझ के बच्चों की बैक लगाए, फिर बच्चे रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करें और उसके बाद उन्हें फिर से वो 2500 रुपए मिल जाए, जिससे कि उनका काफी ज्यादा बजट जो है वो हाई हो जाता है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई, सारी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टीचर आपकी कॉपी गलत चेक करता है तो एकेटीयू के कुछ नियम कानून है, उस टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो दोनों तथ्यों पे बात करेंगे, कितनी सच्चाई है इस चीज में और कितनी सच्चाई नहीं है। पहली चीज टीचर्स की बात कर लेते हैं। एकेटीयू के कुछ नियम कानून है। इफ अगर मान के चलिए आपको फेल कर दिया एकेटीयू ने, आपकी बैक आ गई और आपने रीइवैल्यूएशन के लिए डाल दिया, ठीक है, आपने रीइवैल्यूएशन के लिए डाल दिया। जैसे ही आप रीइवैल्यूएशन के लिए डालते हैं कॉपी को, तो वहां पे क्या होता है, जिस टीचर ने वो कॉपी चेक की है, अदर दो टीचर उस कॉपी को दोबारा से रीचेक करते हैं। पहले तो वो आपके पास डिजिटली फॉर्म में आती है कॉपी उनके पोर्टल पे। जब आप देख लेते हो आपको लगता है कि नहीं, जो ये कंप्लीट वो है, मतलब ये कॉपी है, ये गलत तरीके से चेक हुई है, तो आप उसे फिर से पैसे भर के 2500 रुपए री चेकिंग के लिए डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है, जब आप डिजिटली फॉर्म में अपनी कॉपी देख पा रहे हो टीचर्स ने कहाँ नंबर काटे हैं, कैसे काटे हैं, तो फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि गलती आपकी है, तो आप उसे रीवैल्यूएशन के लिए ना डालें। ठीक है, टीचर्स का क्या क्राइटेरिया है उस पर आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कॉपी गलत चेक की है टीचर ने, आप रीवैल्यूएशन के लिए डाल देते हो, और जब वो दोबारा से कॉपी चेक होती है और वहां पे 20% नंबर अगर आपके ज्यादा निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके 30 नंबर अभी हैं और आपके फिर 45 नंबर हो जाते हैं, उस कॉपी में 50 नंबर हो जाते हैं, तो वहां पे जो टीचर है उसको एक ऑफिशियल नोटिस भेजा जाता है कि ये गलती आपकी चेक की हुई कॉपी में कैसे आई। ठीक है, पहली चीज। अब अगर 3 बच्चे ऐसा डाल देते हैं कि उनकी कॉपी गलत चेक हुई है ना, और वो भी सिद्ध हो जाती है कि उनके भी 20% ज्यादा नंबर है ना, उसी टीचर ने वो कॉपी चेक की है, तो उस टीचर का जितना भी पैसा होगा, जो कि कॉपी चेक उसने अपने पूरे सीजन में की है, जितना भी पैसा उसे मिला है या मिलने वाला था, वो रोक दिया जाएगा। चाहे उसने 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 की कॉपी चेक की हो, उसे एक भी रुपया नहीं मिलेगा अगर 3 कॉपी ऐसी सिद्ध हो जाती है कि उस टीचर ने गलत चेक की है। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरा एक्शन क्या होता है, अगर 5 कॉपी टीचर गलत चेक कर देता है और वो सिद्ध हो जाता है, तो उस केस में टीचर को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 साल के लिए वो कॉपी चेकिंग के लिए जा ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप? तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन टीचर्स के लिए बनाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स गलत कॉपी चेक करते होंगे? एकेटीयू जानबूझ के बच्चों को फेल कर रहा है? नहीं। एकेटीयू का जो रिजल्ट हमें देखने को मिला, वो 2 साल पहले बहुत खराब रिजल्ट एकेटीयू ने दिया। आई नो वेरी वेल, खराब रिजल्ट आता है एकेटीयू का। पिछले साल बहुत खराब रिजल्ट आता है, लगभग 6% रिजल्ट आया एकेटीयू का। तो वो किस कारण आया? क्यों? क्योंकि अब से 2 साल पहले बच्चों ने कोविड में पास की है 12th, 11th 12th में कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, कोविड में पास हो गए, उसके बाद सीधा पहुंच जाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में। मोस्टली टायर 3 सिटीज के बच्चे जो थे, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे, एफिलेटेड कॉलेजेस थे एकेटीयू से, उन स्टूडेंट्स ने क्या हुआ, उन स्टूडेंट्स की बैक आ गई। क्यों आ गई? सर्वे में पता चलता है कि भाई 12th तो पास आउट हुआ, कोविड में हुए हैं, फिर कैसे नंबर आ जाएंगे? फिर तो वो बच्चे फेल होने लाजमी थे। जिन्होंने मेहनत की, जो 6% में आए बच्चे जिन्होंने मेहनत की, वो पास हो गए। लेकिन दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं, अगर एकेटीयू को ये चीज समझनी ही थी कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, कोविड में पास आउट हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता था कि हाथ को रोक के या फिर बोल दिया जाता कि नॉर्मल तरीके से कॉपी अगर चेक हो, तो बच्चे लगभग जहां 6% रिजल्ट आया था ऑल ओवर यूपी में एकेटीयू यूनिवर्सिटी का, वो 20% पे जा सकता था, 25% पे जा सकता था। कई सारे कॉलेजेस तो ऐसे थे जहां पे 60 में से 60 के 60 बच्चे फेल हो गए, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं और कहीं ना कहीं गलतफहमियां भी लोगों के मन में आ गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की, जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट थे, वो पास भी हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो आप लोग भी अपनी मेहनत जो आपने की है, जो आपने एग्जाम में लिखा है, उस पर भरोसा रखिए। रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट वही आएगा जो आपने लिखा है, जो आप करके आए हो। उसमें यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। कोई भी टीचर नहीं चाहता है, कोई भी विश्वविद्यालय नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे फेल हो,
लेकिन जब आप कॉपी में कुछ लिख के ही नहीं आओगे, आपको लग रहा है 2 साल से आपने पढ़ना छोड़ दिया है, अब पढ़ाई ऐसे ही हो जाएगी, तो बेटा हवा में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए भी बहुत मतलब एक वो चाहिए, टैलेंट चाहिए। बिना टैलेंट के तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो गलत भावनाएं हैं आप लोगों के मन में, निकाल के फेंक दो। जैसा कॉपी में लिखोगे वैसे नंबर मिलेंगे। वही बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। तो गलती आपकी ही होती है। जैसे अगर कुछ आपके साथ गलत हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए, तो भगवान को दोष देने लगते हो। भगवान की गलती है ही नहीं, गलत तो आप हो, है ना। तो आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। जैसा लिख के आए हो पेपर में वैसे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको जो जो ये डाउट था, जो कंफ्यूजन था आप लोगों के मन में कि बैक लगाता है एकेटीयू, बहुत बैक देता है, ऐसा करता है वैसा करता है, एकेटीयू ऐसा नहीं करता है, वो आपकी गलतफहमी है। इस बार देख लेते हैं कि इस बार का रिजल्ट कैसा आता है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, जहां का रिजल्ट आ गया है, टॉप भी किया है बच्चों ने, सो बहुत खुशी मिलती है। आप लोग टॉप करोगे, आप लोगों की सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आना। बीएसपी फार्मेसी को इंतजार है आप लोगों के रिजल्ट का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट अगेन। और अगर आपने अभी तक सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। 1 हफ्ते का गैप जो है वो बहुत होता है। 1 हफ्ते का आराम से रिलैक्स करो, मूड फ्रेश करो, उसके बाद प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो सेकंड सेम की। कोर्स ऑलरेडी हमारी ऐप पे आ चुका है, जाके कोर्स में ज्वाइन करो, नोट्स अपने घर पे मंगवा के रखो। नेक्स्ट मंथ से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग वो टाइमली ज्वाइन कर लेना पहले ही, क्योंकि इवन सेमेस्टर्स में ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं होता। मैक्स टू मैक्स 2 या ढाई महीने आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। 6 महीने का कोर्स 2 ढाई महीने में कंप्लीट करवाना इम्पॉसिबल के बराबर होता है, पर फिर भी हम सारी पॉसिबल कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो, रिवीजन भी हो। लेकिन उसके लिए टाइमली अगर कोर्स शुरू होगा तभी वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कोर्स में ज्वाइन कीजिए आप लोग, जितना जल्दी हो सके। आज अभी ये वीडियो देख रहे हो, अभी जाके ज्वाइन कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।